देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमने अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स की देखी थी छवि। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ऐसा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा सारा का सारा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ना है वो यहीं से तो स्टार्ट होता है। आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसका पेपर दे के आओगे, आपको इसका मतलब ही नहीं पता होता क्या है ये, तो क्या मेरा सर खाक दे के आओगे पेपर? तो पहले पता तो करो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस involving the best use of an organization's scarce resources. It is also known as managerial economics. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम अपने इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम अपने सारे स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, सारे स्कार्स रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए जब हम किसी भी इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम अपने सारे स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, अब आगे जोल्डीन ने एक डेफिनेशन दी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, आप वो खुद से पढ़ोगे। चलो मैं पढ़ देती हूँ। जोल्डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसको हम बिजनेस की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में यूज़ करते हैं, कि हम सारी की सारी इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं अच्छे से, और फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे हम अपने बिजनेस के लिए पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और इसी कारण से इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दो तरह के हमारे सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स के, एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। माइक्रो होता है जो हमने एक लिमिटेड, एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के लिए हम जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, और मैक्रो होता है जब हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? Microeconomics examines how the individual units make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources. Microeconomics ये बताता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो किस तरीके से अपना डिसीजन लें कि वो अपने सारे स्कार्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अलोकेट कर सके। ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स जो है हमारी, वो किस तरीके से हमारे सारे किस तरीके से डिसीजन ले कि हमारे जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली अलोकेट किया जा सके। ओके, फिर ये हमारे यूनिट्स का एक ग्रुप भी हो सकता है, कंबाइंड यूनिट्स भी हो सकती है, सिंगल यूनिट भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ओके, हम मेनली क्या स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? वो देखो, कंज्यूमर बिहेवियर, कि एक कंज्यूमर है, उसका बिहेवियर, उसकी टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसको हम देखते हैं। एक प्रोडक्ट है, हमने उसका प्राइस कितना रखना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदें। इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर हमने इंडस्ट्री सेटअप करनी है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऑर्डर्स आए। बिहेवियर ऑफ फर्म्स आ जाता है कि जो फर्म्स का बिहेवियर है, जैसे कि
फर्म क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहता है, वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर रहा है, उन्हें क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो ये सारे फर्म्स के बिहेवियर या फिर हमारे जो फैक्टर प्राइसिंग होते हैं, जो हमारे वो फैक्टर्स जो हमारे प्राइस को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स की जब हम डिटेलिंग पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, एक सेक्शन ऑफ पीपल यानी कि मिडिल क्लास, लो क्लास या फिर रिच क्लास पीपल जो होते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये भी हमारा किस में आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब हम ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक फिनोमिना या फिर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी की हम जब स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम जो लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे कि हमने जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है, टोटल आउटपुट है, टोटल कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जितनी भी हैं चीज़ें, ये हमारी कहाँ आती हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी की हम जब एक साथ काउंट करते हैं, एक साथ एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। It analyzes the overall economic environment in which the firms, governments and households operate and make decisions. ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी एक ये हमारा पूरा एक ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जितने भी फर्म्स, गवर्नमेंट या हाउस होल्ड होते हैं, वो इस इकोनॉमी को ऑपरेट करते हैं और सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो हमारा रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल effect of the innumerable decisions made by the millions of different consumers and producers. हमारे जितने भी अलग अलग कंज्यूमर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो डिसीज़न लेते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमें उसी डिसीज़न का रिजल्ट शो करता है, उसी डिसीज़न का इफेक्ट शो करता है। ओके, एंड दैट्स कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे आ जाते हैं हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में आ जाएगा द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हमने देखो एक स्टेट तक लेके जाना है अपने प्रोडक्ट को, तो उसका हम माइक्रो लेवल के ऊपर हम उसका कंपटीशन देखें। बट अगर हमने उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेके जाना है, तो हमें उसका एक जनरल प्राइस लेवल सेट करना होगा जो बाकी के फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या फर्म्स भी सेट कर रही हैं। एंड इंटरेस्ट रेट्स, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, हमारी नेशनल इनकम कितनी आ रही है, हर पर्सन के पास एवरेज इनकम कितनी है, और नेशनल आउटपुट पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कितने इनपुट से कितना आउटपुट बन रहा है, ये चीज़ें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जब हम बाहर से कैश रिसीव कर रहे हैं या फिर बाहर वाले हमसे कैश रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारी जो करेंसी है उसकी बाहर के देशों में क्या वैल्यू है, वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पूरा ओवरऑल लेवल है कि कितने लोगों ने कितनी सेविंग की है और कितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो भी हमारी किस में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नोटबंदी होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि लोग या तो बहुत ज़्यादा सेव कर लेते हैं या फिर काला धंधा बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी काली कमाई बहुत कमाते हैं। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही डिफाइन होता है, और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका रेट भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ही, मैक्रो लेवल पे ही डिफाइन होता है।